आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमेह की संप्राप्ति। ठीक है, तो प्रमेह की संप्राप्ति में 3 प्रकार से बताया गया है, जैसे कि कफज, फिर पित्तज और फिर वातज। तो इसमें जो है हमें इन 3 प्रकार के जो श्लोक्स हैं उनको डिकोड करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो पहला श्लोक है कि मेदस चा मांसम चा शरीरजम चा क्लेदम कफो बस्ती गताम परिदूषे। इसका मतलब है कि जो मेद है, मांस है और शरीर में जो क्लेद है वो किससे दूषित होगा, परिदूष्य, वो किससे होगा, कफ से। जो कफ वर्धक आहार विहार लिए गए हैं उसके उसमें सेवन करने पे जो वृद्ध कफ है वो किसको किसको कर रहा है, तो देखिए मेदस्चा मांसमचा, शरीर के जो क्लेद हैं उनको ये दूषित कर रहा है। और दूषित करके क्या करेगा, तो कफज प्रमेह की उत्पत्ति करेगा। उसी के साथ जो है पित्त का भी श्लोक देखिए कि करोति मेहना समुद्दीर्ण उष्ण। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो उष्ण द्रव्य सेवन से जो वृद्ध पित्त है, समुद्दीर्ण उष्ण, ठीक है, कौन उष्ण, तो पित्त जो है प्रकोप होगा उष्ण द्रव्य आदि का सेवन करने से। और उससे क्या होगा, यही मेद, मांस और शरीर में जो क्लेद है उनको ये दूषित करके पित्तज प्रमेह उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसके बाद है वात के लिए। तो वात में कहते हैं कि क्षीणेषु दोष वैकृत। तो देखिए यहाँ पे क्षीणेषु वर्ड इसलिए आया है कि क्षीणेषु दोष अवैकृत, कहने का मतलब है कि क्षीण कौन है, तो कफज और पित्तज जो हैं वो वात के कंपैरिजन में क्षीण है। बस्तो धातुन प्रमेह अनिला करोति, लेकिन जो वात है वो तो वृद्ध है, तो वात जो है वृद्ध होने के कारण क्या करेगा कि धातुओं को क्या करेगा, धातु में कौन कौन है, तो धातु में है वसा, मज्जा, लसिका और ओज। ठीक है, वसा, मज्जा, लसिका और ओज को क्या करेगा, ये 200 ही बस्तिम समुपेत्य मूत्रम संदूष्य, मतलब मूत्राशय में लाकर सबसे पहले इन धातुओं को दूषित करेगा। उसके बाद मूत्र मार्ग या मूत्राशय में लाकर वातज प्रमेह की जो है उत्पत्ति करेगा। तो इसका जो हम संप्राप्ति बनाते हैं, संप्राप्ति चक्र, उसको देख लेते हैं तीनों की। तो देखिए कफज में क्या हो जाएगा कि कफज कफ वर्धक पदार्थों के सेवन से वृद्ध कफ होगा, जिससे कि मेद, मांस और वस्ती में स्थित जो शारीरिक क्लेद है वो दूषित होंगे और यहाँ पे हमारा कफज जो हमारा प्रमेह है उसकी उत्पत्ति होगी। ठीक है, उसी के साथ जो पित्तज है वो भी सेम है कि उष्ण द्रव्यों के सेवन से वृद्ध पित्त होगा, जिससे कि मेद, मांस और शारीरिक क्लेद को दूषित करेगा और पित्तज प्रमेह की उत्पत्ति करेगा। जबकि जो वातज है वो यहाँ पे जो श्लोक में आया है कि कफ और पित्त जो है वो वात की अपेक्षा क्षीण रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वृद्धवात जो होता है वो धातुओं को क्या करता है, जैसे कि वसा, मज्जा, लसिका और ओज को क्या करता है कि मूत्राशय मार्ग में लाता है, सबसे पहले दूषित करेगा और मूत्राशय मार्ग में ला के वातज प्रमेह की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।